Hey everyone, what's up? It's me, Nabisha. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you'll never miss new videos. So right now, I'm going to review Khuda Hafiz. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कास्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टारिंग विद्युत जामवाल एज समीर चौधरी, अन्नू कपूर एज उस्मान, हामिद अली मुराद उस्मान भाई। देन उसके बाद है इसमें शिव पंडित एज फैज अबू मलिक। बाइकें गुजर रही हैं। देन मेन लीड में है उनके साथ शिवालिका ओबरॉय एज नरगिस समीर चौधरी एंड ऑल्सो अहाना कुमरा एज तमन्ना हामिद और नवाब शाह एज इट्जाक रगानी। और भी बहुत सारे लोग सपोर्टिंग कास्ट में, लेकिन ये मेन कास्ट थी। सबने बहुत उम्दा रोल अदा किया अपना। चलो अब थोड़ी सी स्टोरी पे बात कर लेते हैं। यह स्टोरी बेसिकली एक मियाँ बीवी की है जो कि अराउंड कर रही है 2008 के रिसेशन के टाइम में। जो मियाँ बीवी जिनकी शादी हुई है, जो कि समीर है और नरगिस है, इन दोनों की शादी हुई है, लेकिन जॉब्स चली गई हैं ड्यू टू रिसेशन। तो वो लोग वहां से माइग्रेट करने का सोचते हैं, नुमान जाने की सोचते हैं। और एक और चीज, अरब कल्चर को और अरब आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, इसमें फिल्माया बहुत अच्छे तरीके से गया है। सिनेमेटोग्राफी बहुत उम्दा है, ये मैं बता दूं स्टोरी से पहले। अच्छा, फिर ये लोग अप्लाई कर देते हैं वीजा के लिए। तो नरगिस का वीजा जो है वो पहले अप्रूव हो जाता है, नरगिस को जॉब पहले मिल जाती है तो वो पहले चली जाती है। देन पीछे जो समीर है वो वेट कर रहा होता है कि नरगिस का फोन आए या कोई कंफर्मेशन आए कि वो पहुंच गई है, जो भी है। ठीक है, अगले दिन नरगिस की कॉल आती है और वो बोलती है कि समीर, ये लोग वैसे नहीं है जहां हमने प्लान किया, जैसा हमें बताया गया था, यहाँ हमेशा गलत हो रहा है, बहुत रूड है ये वो। तो समीर घबरा जाता है। एक्टिंग अच्छी थी, थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी वियर्ड एक्टिंग की, लेकिन बाद में अच्छी एक्टिंग करने लग गया था। फिर उसके बाद जी वो जाता है उस डीलर के पास, या वो जो ब्रोकर होता है, जो भी उधर जॉब लेके देते हैं, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से नाम, कौन होते हैं जो बाहर के मुल्कों में वीजा दिलवाते हैं। खैर उसके बाद पुलिस लेके जाता है उसको। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि सर ये आउट ऑफ कंट्री हुआ, तो आप खुद जाके उधर कंप्लेन कराएंगे तो ही कुछ हो सकता है, हम इधर से कुछ नहीं कर सकते। वैसे होना चाहिए इधर से भी एम्बेसी, उधर कॉल कुछ तो होगा ना, इस तरह पहले आप बात करके भेजो उधर बंदे को। अगले दिन समीर भी उधर पहुंच जाता है नुमान। वहां जाके वो उसको वहां उस्मान भाई ड्राइवर मिलते हैं, उनके साथ वो जाता है। उस्मान भाई का रोल जब आता है ना, अन्नू साहब ने कमाल कर दिया, चार चांद लगा दिए। मैंने ट्रेलर नहीं देखा था इसका, तो मुझे पता नहीं था कि वो है मूवी में। तो जब वो आए मुझे लगा छोटा रोल होगा, लेकिन उनका फुल फ्लेजेड रोल था और बहुत उम्दा रोल था। अच्छा, वो उनको लेके जाते हैं, लिफ्ट अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। वो बड़े बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं उस्मान भाई। लेकिन होता यह है कि अगला बंदा सीरियस होता है, तो उस टाइम में ना मुझे एक फील आता है कि देखो हमारा जो मूड होता है, अगले बंदे का जरूरी नहीं मूड उस टाइम वैसा हो। तो स्लोली वो समझ जाते हैं कि बंदा टेंशन में लग रहा है, फिर वो उसकी हेल्प करते हैं, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके वो कंप्लेन कराते हैं। वो कहते हैं जी पहले आप एम्बेसी से प्रूफ करवाएं कि आपकी बेगम है और ये सारा कुछ है। फिर वो इंडियन एम्बेसी जाते हैं, वहां जाके पता चलता है जी इंडियन एम्बेसी के जो इंचार्ज हैं, जो हेड हैं, वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, उनको 2 हफ्ते लग जाएंगे। देन जिस फोन से फोन आया होता है ना समीर को, वो उस फोन की थोड़ी सी डिटेल वगैरह निकाल लेता है, उस बंदे के घर पहुंच जाता है। उस बंदे के घर पहुंचता है तो पता चलता है जी कि वो बंदा जो है जिसके घर पहुंचे हैं, वो बंदा वहां से मूव हो चुका हुआ है। देन समीर फिर हताश हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। तो इधर उधर इधर टेंशन हो जाती है भाई को। देन उस्मान भाई अपने कुछ दोस्तों को कह देते हैं कि पता लगाओ कि वो बंदा कौन है। तो बाद में पता चलता है कि वो जिस्म फरोशी के काम में मुलविस बंदा है। तो उस्मान भाई उसको वैसी जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे जिस्म फरोशी चल रही होती है। वहाँ उसको नरगिस मिल जाती है और बाद में उधर फाइट सीन शुरू हो जाता है। और अच्छा एक्शन था, यानी कि ओवर द टॉप नहीं था, बर्दाश्तेबल था, यानी कि बंदा कह सकता है कि ये इंसान कर सकता है, वो वाला एक्शन था। तो वहाँ फाइट वगैरह होती है, बंदे बंदे मार के वो भागता है। फिर वो उस्मान भाई के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस्मान भाई बेहोश हो जाते हैं, उसको जेल ले जाते हैं। जेल में वहाँ एंट्री होती है अबू मलिक की। अब अबू मलिक पहले तो उसको टॉर्चर वॉर्चर करने जाता है। और एक चीज मैं बोल दूं कि अबू मलिक जब आता है ना, तो पहले लगता है कि वो इंडिया का बंदा है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो नुमान एम्बेसी या नुमान
आर्मी का बंदा है। फिर उसके बाद जनाब वो अबू मलिक उसको जाकर टॉर्चर वॉर्चर करने लगता है थोड़ा सा, तो पीछे से आ जाती है कंफर्मेशन के वाकई ये बंदा सच बोल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। तो उसके बाद जी वो उसको ले जाते हैं। उसके बाद एक सीन आता है बड़ा अच्छा, और अबू मलिक यानी कि जो पंडित साहब ने एक्टिंग की है ना वो भी अच्छी की है, अच्छे सबने अच्छे अपने रोल अच्छे अदा। फिर उसके बाद वो एक सीन आता है कि वो सब जो है क्या नाम है मुजरिमों को लेके जा रहे होते, फिर नमाज का टाइम होता है, वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं वहीं पे। तो वो बहुत एक अच्छा सीन था, मजा आया देख के वो नमाज वाला सीन। लेकिन उसमें वो सोचता है, एक ड्रीम सीन आ जाता है कि अगर मैं गन खा लूं तो ये होगा वो होगा। खैर वो एक लहदा चीज है, वो होता नहीं है। ड्रीम सीक्वेंस मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते क्योंकि रियल लाइफ में ड्रीम सीक्वेंस नहीं होते, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सोच रहा है। खैर वो उसको बताते हैं कि हमें कुछ सबूत मिल गए जो ये प्रूव करेंगे तुम्हारी स्टोरी सही है, तो आप हम मतलब मिलके काम करेंगे। तो फिर जो वहां का कप्तान होता है या क्या होता है जर्नल होता है, वो तमीना और एक और पुलिस को या जो भी है उनको उनके साथ लगाता है कि आप लोग मिलके ये केस सॉल्व करो। देन वो केस सॉल्व शुरू करते हैं कि जी कहाँ तुम्हें मिली, कैसे मिली। तो कुछ कड़ियां खुलने लगती है, देन एकदम से एक लाश मिलती है जिसके ऊपर नरगिस के ज्वेलरी वगैरह होती है। तो सबको लगता है कि नरगिस मर गई है। वो काफी ना एक यानी कि सीन था वो, भाई दिल बर्दाश्त हो जाता है बंदा कि यार अब नरगिस मिल गई, नरगिस मर गई है यानी कि। और वो सीन काफी अच्छे तरीके से, उसका जनाजा होता है, पूरा एक गाना चलता है बैकग्राउंड में, तो उस टाइम ना फील आता है कि अब ये बदला लेगा, यानी कि फुल फाइटिंग वाली फिल्म होने लगी है, ये बागी 3 होने लगी है, मुल्क को तबाह होने लगा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खैर उसके बाद वो जो अबू मलिक है उसके पेपर वेपर करा के उसको कहता है वापस इंडिया की फ्लाइट में चढ़वा देता है, चढ़ा यानी कि छोड़ के आ जाता है। पीछे से तमन्ना को मिल जाती है रिपोर्ट के नरगिस जिंदा है, तो वो भागती है, प्लेन रुकवाने की कोशिश करती है। लेकिन उतनी देर में समीर वो प्लेन पे बैठा ही नहीं होता और बोर्ड नहीं किया होता उसने प्लेन को, प्लेन उड़ जाता है और इधर ही रह जाता है समीर। तो बाद में वो उसको ढूंढने लग जाते हैं, वो जाके गन वन खरीदता है जाके उस्मान भाई के साथ, और उस्मान भाई के घर होता है। तो अब्बू और तमन्ना उस्मान भाई के घर जाते हैं कि उसको पता चले कि नरगिस जिंदा है और हम आगे केस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो वापस भाग जाता है क्योंकि उसको मेन कल्प्रिट जो होता है वो मिल जाता है। समीर एक पोस्ट लगाता है और उससे वो मेन कल्प्रिट जो कि इत्तेजाक जो मेन ये सर्कल चला रहा है वो पोस्ट देख लेता है और उसको बोलता है कि मुझे मिल लो आके यहाँ पे। इतनी जैसे मॉडल्स मिल जाती है तो फिर तो बस है। समीर फिर वहां जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उसको बांध लेता है और वो बोलता है कि नगमा जिंदा है। उतनी देर में वहां पे अब्बू और तमन्ना पहुंच जाते हैं जो कि उस्मान भाई को मिलते हैं और उस्मान भाई को बताते हैं। तो वो उस्मान भाई बताता है कि उस बंदे को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे आ जाते हैं। वो उसको मारने ही लगा होता है, तो वहां पे आगे ना वो उसको रोकते हैं और उससे ना उससे गन ले लेते हैं। तमन्ना उसको बोलती है कि नगमा जिंदा है, फिर जाके अब्बू उससे गन ले लेता है और फिर अबू तमन्ना को गोली मार देता है। और वो जो ट्विस्ट आता है मुझे इतना गुस्सा आया है, कसम से इतना कोई शदीद वाला गुस्सा आया। व्हाट इज दिस बिहेवियर अबू। मैं पूरी फिल्म में तुम्हें अप्लोज कर रहा था, मुझे तुम इतने उम्दा कैरेक्टर लग रहे थे। क्योंकि एक चीज ना मैं बोलूं कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है ना कि कैरेक्टर्स की डबिंग की गई। बेशक उन्होंने इंडियन एक्टर्स लिए लेकिन उनकी जो ऑडियो डब थी वो अरेबिक लग रही थी, तो वो एक अच्छी चीज लग रही थी। क्योंकि बड़ा एक ना एटमोसफेयर क्रिएट किया है फिल्म का, बड़ा अच्छा लगा मुझे। खैर वो ट्विस्ट ना होता तो मुझे मूवी ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन वो जो ट्विस्ट आ जाता है वो बड़ा मुझे गुस्सा आता है कि अबू विलन निकल आता है, फिर अबू तमन्ना को मार देता है। बेचारी तमन्ना, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर। तमन्ना को तो मैं पसंद कर रहा था पूरी फिल्म में। अच्छा, तमन्ना को मार दिया जाता है, फिर उसके ऊपर और बाहर पार्किंग में ही ट्रक खड़े होते हैं जिसमें नरगिस होती है। तो जो समीर है वो ट्रक लेके भाग जाता है, पीछे से अबू पूरे आर्मी को बोल देता है कि उसने तमन्ना को मार दिया है और वो लेके निकल गया ट्रक। तो उस पर हमले वमले होते हैं, लेकिन उतनी देर में पता नहीं कब जाता है अब्बू जाके कोई हायर अथॉरिटीज कोई विलन को मिलता है, जाके करता है, फोटो खिंच जाती हैं, वापस पहुंच जाती हैं उसके जर्नल के पास। सर्विस काफी तेज है नुमान की। तो उसके बाद जी पूरा एंडिंग ही चल रही होती है, बाद में वो सरेंडर कर देता है जाके। अब्बू भी वहां पे आ जाता है, वहां के चीफ को पता चल जाता है कि अब्बू बुरा आदमी है, तो फिर वो अब्बू को मारते हैं, पीटते हैं, एंड में अब्बू को गोली मारते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं और उस्मान भाई एक लाइन मारते हैं, वो बड़ी उम्दा लाइन लगी मुझे, अच्छी लगी। तो वो लाइन ये है कि समीर बोलता है कि उस्मान भाई आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। तो उस्मान भाई बोलते हैं नहीं बिरादर नहीं, कि तुम जिसको कर्ज कहते हो पठान उसको अपना फर्ज मानता है, तुमको जो एहसान लगता है पठान को वो मोमिन का ईमान लगता है। यार बहुत उम्दा लाइन लगी है मुझे, ये बहुत जबरदस्त लाइन थी। तो यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है, मियाँ बीवी घर चल जाते हैं और ये कहानी है। अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूवी मुझे लगी कैसी है।
यार फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी अच्छी थी, बहुत उम्दा लगी है, बहुत जबरदस्त मूवी लगी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। एक चीज जो मुझे सबसे बुरी लगी, सीजी बहुत गंदा था मूवी का। जो ब्लड खून निकल रहा था वो एक तो इफेक्ट बहुत गंदा था, यानी कि वो ऐसा लग रहा था वो अभी प्रिपरेशन में है, अभी उसको और एडिटिंग हो सकती थी बेहतर। बहुत यानी कि रफ एडिटिंग थी, या जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन होती है ना कि जी जल्दी जल्दी एडिट करके डन करो, वो वाली एडिटिंग लग रही थी जो आजकल बच्चे टिकटॉक वाले कर लेते हैं, उस तरह वाला खून निकल रहा था। खैर वो एक मसला था, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि जब स्टोरी लाइन अच्छी हो, बाकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो वो चीजें बर्दाश्त हो जाती हैं। तो मूवी मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, ये वाला पार्ट ना मैं ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जब कर रहा था तब कहना भूल गया था, तो इसलिए मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये बताना भूल गया था कि जो मेन लीड थी ना इसमें, जो इसमें नरगिस और समीर थे, उनकी जो एक थी ना केमिस्ट्री, वो बहुत उम्दा थी। स्टार्टिंग में जब उनका पूरा वो दिखा रहे होते ना, उनका प्यार, वो आप फील कर पा रहे थे। तो ये चीज़ मैं कहना भूल गया था, तो मैंने कहा मैं लाजमी रिकॉर्ड कर दूँ, तो एडिट करने लगा था तो ये। हाँ, अच्छा, मूवी देखते टाइम ना मुझे बीच बीच में टाइगर श्रॉफ की बागी 3 भी दिमाग में आ रही थी, क्योंकि सेम काइंड ऑफ स्टोरी थी। और आजकल ना इंटरनेट के ऊपर इन दोनों के कंपैरिजन वीडियोस बहुत चलते हैं कि टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल के कंपैरिजन वीडियोस बहुत चलते हैं। तो उस वे में मुझे वो मूवी याद आ रही थी कि उसका भी प्लॉट यही था, वो अपने भाई को बचाने के लिए पूरी कंट्री को कहता है मैं तबाह कर दूंगा, ये भी अपनी बेगम को बचाने के लिए चल जाता है दूसरी कंट्री में। तो बस फर्क इतना है कि एक रियलिस्टिक थी, एक फेक थी। एक बंदा मूवी देखता है तो उसको लगता है कि यार ये हो सकता है, एक बंदा मूवी देखता है तो बंदा कहता है ये टट्टी नहीं हो सकती। तो ये चीजें थी। बाकी अब आप खुद सोच लो कि कौन सी मूवी को क्या लगा होगा मुझे। बहरहाल ये मूवी रियलिस्टिक थी और मुझे इस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं। नो डाउट सीजी गंदा था, लेकिन वो चीजें बर्दाश्त हो जाती हैं। सीजी अच्छा करने से, 3 प्लेन इधर उधर मारने से मूवी अच्छी नहीं होती। स्टोरी होनी चाहिए, मूवी की एक्टिंग भी होनी चाहिए। विद्युत जामवाल की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग की है, लेकिन बेहतर थी, बहुत बेहतर थी काफी लोगों से। तो यानी करेक्टर से रिलेट कर पा रहा था मैं। देन उसके बाद गाने भी अच्छे थे। ओवरऑल मूवी फुल पैकेज थी, अच्छी मूवी है, देख लो, लाजमी देखो, अच्छी मूवी है। आजकल मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी मूवी देखने को मिल रही है मुझे ऊपर नीचे, तो टू एक्साइटेड। तो कंपैरिजन में उस मूवी को अगर मैं 10 में से 3 दूंगा ना, तो इस मूवी को मैं 10 में से 8 तो दे ही सकता हूँ। 8 नहीं, चलो 7, ज्यादा नहीं बिल्कुल करना चाहिए, तो 7 पॉइंट दे रहा हूँ मैं इस मूवी को। तो ये था मेरा रिव्यू। इफ यू लाइक वॉचिंग माई रिव्यू, प्लीज गिव मी अ बिग फैट thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write there in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSSD and you will find me. You can also click here to subscribe my YouTube channel. After subscribing my YouTube channel, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on my YouTube channel. You can also click here to watch my other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.